दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मुदखेड हा एक असं शहर आहे जिथला वंचित घटक, वंचित समाज आणि इथला मुस्लिम समाज हा जर सक्षम पर्याय भेटला तर अशोक चव्हाणाच्या धनशक्तीला लाथ मारू शकतो। हे आम्हाला वाटते की मुदखेडमधले जर मुस्लिम आणि वंचित एक झाले आणि मुस्लिम समाजासोबत वंचित बहुजन आघाडीची जर ही मैत्री जी आहे दोन समाजाची जर ही घट्ट झाली तर या निमित्तानं इथं मोठी क्रांती घडू शकते। प्रश्न आहे पालकमंत्र्यांना जे सत्ता लाभलेली आहे ते आमच्या छोट्या छोट्या समाज बांधवांना, वंचित घटकांवर अत्याचार झालेल्यांची मदत करण्यासाठी दिली की अत्याचाराच्या पासून संरक्षण करण्यासाठी दिलेली आहे। एक छोटीशी छोटेखानी सभेचं आयोजन आज या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। या राज्याचे उपाध्यक्ष माननीय गोविंद दळवी सर माझ्यासोबत मंचावर उपस्थित स्थानिक निवडणुकीमध्ये येणाऱ्या मुद्द्यावर अंकुश घालणं या माहिती भोजन आघाडीची युती होईल काय? हे बघा, मुदखेड हा एक असं शहर आहे जिथला वंचित घटक, वंचित समाज आणि इथला मुस्लिम समाज हा जर सक्षम पर्याय भेटला तर अशोक चव्हाणाच्या धनशक्तीला लाथ मारू शकतो। हे गेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये कमलेश चौदंते आणि जागीरदार यांच्या निमित्तानं सिद्ध झालेलं आहे। म्हणून आम्हाला वाटते की मुदखेडमधले जर मुस्लिम आणि वंचित एक झाले आणि मुस्लिम समाजासोबत वंचित बहुजन आघाडीची जर ही मैत्री जी आहे दोन समाजाची जर ही घट्ट झाली तर या निमित्तानं इथं मोठी क्रांती घडू शकते। आणि गेल्या वेळेला तर फक्त 17पैकी 2 जागा आल्या होत्या, यंदा 17पैकी आपण 12 जागा आणू शकतो आणि या पद्धतीनं जर आपण जागा आणल्या तर आपण आपली सत्ता आणू शकतो। म्हणून पक्षीय समीकरण आणि युती होण्यापेक्षा आता वंचित बहुजन आघाडी ओबीसी आणि मुस्लिम समाजासोबत समाज म्हणून युती करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आम्ही आहोत। जो पवारांच्यावर तुम्ही आरोप लावला त्याच्याबद्दल माहिती। आज मुदखेडमध्ये आल्यानंतर मला काही वडार समाजाचे लोक येऊन भेटले रस्त्यामध्ये आणि त्यांनी मला सांगितलं की साहेब एका चिमुकलीवर निवघा येथे अत्याचार झाला होता। तर मी त्यांना म्हणलं व पालकमंत्री आहेत, काँग्रेसच्या लोकांनी मदत केली का? ते म्हणले की सर उलट तालुका अध्यक्ष आहेत उद्धव पवार यांनी तर प्रकरण दडपण्यासाठी आपलं बळ वापरलं। आता याच्यावर आम्ही आरोप नाही, तुम्ही कॉल रेकॉर्ड काढावा उद्धवरावांचा, उद्धव पवारची कॉल रेकॉर्डिंग काढा, त्यांचे पूर्ण कॉल डिटेल काढा, त्या कॉल डिटेलमध्ये त्यांनी कोणत्या अधिकाऱ्याला कशासाठी फोन केलेले आहेत हे सगळं सिद्ध होईल ना। ते समाज जेव्हा आरोप करायला काही तथ्य आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की एकीकडे ते पवार आहेत जे उद्धवरावजी आहेत काँग्रेसचे नेते, त्यांनी ते प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न केलं आणि दुसरीकडे गंगाधरराव पवार आहेत वंचितचे तालुकाध्यक्ष, त्यांनी त्या प्रकरणामध्ये न्याय मिळावा म्हणून सभापती बालाजी सुरेतडे आणि ॲडव्होकेट कमलेश चौदंते यांच्या बळाने यांच्यासोबत दबाव बनवून त्या चिमुकलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी गुन्हा दाखल करायला भाग पाडलं। आमचा प्रश्न आहे पालकमंत्र्यांना जे सत्ता लाभलेली आहे ते आमच्या छोट्या छोट्या समाज बांधवांना, वंचित घटकांवर अत्याचार झालेल्यांची मदत करण्यासाठी दिली की अत्याचाराच्या पासून संरक्षण करण्यासाठी दिलेली आहे? हे प्रश्नाचं उत्तर पालकमंत्र्यांनी द्यायला पाहिजे आम्हाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मान्य हुई उसके बारे में आपको क्या? देखिए, बीजेपी की एक साजिश है और जब कोई लड़ाई होती है बीजेपी इसको एक लड़ाई और एक जंग के तौर पे देख रही है और बीजेपी ने एक साजिश रची हुई है। उनको मालूम है कि मुसलमानों की दुखती रख क्या है, तो मुसलमानों की मोहब्बत इस दुनिया में अगर अपनी जान से ज़्यादा किसी के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और हमारी ईमान की बुनियादी नबी करीम से मोहब्बत है। इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी ये साजिश कर रही है कि किसी तरह मुसलमानों को उकसाने के लिए वो नबी की शान में गुस्ताखी करे और मुसलमान रास्तों पे आए। मुझे लगता है कि ये साजिश का वक्त है। अगर ये दिगर मौके पे अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम लोगों को तो हर तरह की लड़ाई तो लड़ना ही है, लेकिन इस साजिश को समझ के अभी मुसलमानों को हिकमत अमली से काम लेना है। इसलिए कि हमको ये ऐसी बेहुरमती करने वाली ताकतों को अगर कंट्रोल में लाना है तो बेहुरमती होने तक इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने 17 जून 2021 में एक कानून का ड्राफ्ट बना के 5 जुलाई 2021 को शिक्षक आमदार कपिल पाटिल के ज़रिए असेंबली में टेबल किया है। अगर वो कानून बन जाएगा तो आज मौजूदा कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा
कि कड़ी सज़ा हो। अगर अंबेडकर साहब ने जो ड्राफ्ट रखा है उसका कानून बन जाएगा तो एट्रोसिटी के जैसा एक कड़क कानून बन जाएगा। अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, अगर कोई हमारे हिंदू समाज की भी संत या महामानव की अवमानना करता है तो उसके खिलाफ इतनी कड़क सज़ा होगी कि उसको महीनों तक बेल नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा कड़क कानून बन जाता है तो इसका डर, इसका खौफ अगर किसी गुनहगार में, नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले उन गुस्ताखों में हो जाएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा फिर गुस्ताखी करने की। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त हमको गुस्ताखी हुई इसके खिलाफ में मोर्चे निकालने के बजाय गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़क कानून लाओ, ये मांग के लिए रास्तों पे उतरना पड़ेगा। और बीजेपी दंगे कराने के लिए इस तरह की साजिशें रच रही है, उनकी साजिश को समझकर हिकमत से काम लेना होगा। नगर मंत्री अशोक चौहान ने आपने कहा कि इस बारे में पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए कुछ भी प्रस्ताव नहीं दिया, इसके बारे में 5 जुलाई 2021 को आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में शिक्षक आमदार कपिल पाटिल ने विधान परिषद में बिल रखा है और ये पूरे असेंबली को मालूम है। 22 नवंबर को नांदेड़ में कुछ मामला हुआ था, उस मामले के बाद नांदेड़ के मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन अशोक चौहान को मिला और तब उस डेलीगेशन ने भी और वहाँ के नगर सेवकों ने भी अशोक चौहान साहब को कहा कि असेंबली में एक बिल पेंडिंग है अंबेडकर साहब ने बनाया हुआ और वो बिल के ऊपर आप आवाज़ उठाइए। ये बिल को कानून अगर बना लेंगे तो कोई नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। नवंबर हो गया और नवंबर से अब ये हमारे मई और जून चले गए, अब तक अशोक चौहान ने असेंबली में उस बिल के बारे में, असेंबली में छोड़ दो, अपने तकरीर में, अपने इंटरव्यू में, अपने फेसबुक पर एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा है। इसलिए अपने कौन है और गैर कौन है इसके भी मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ तबके ने, मुस्लिम तबके ने सोचना चाहिए। नगर पालिका निवडणुकीमध्ये 20 उमेदवार उभं करणार आहे। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल हर समाज का तबका आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ, आपने देखा है कि आज जो जाहिर सभा हुई है इसमें कोई एक समाज के नहीं, सभी समाज के लोग शामिल थे। इसलिए सभी समाज तबके अगर हमारे साथ में खड़े हुए तो आने वाले पूरे के पूरे उम्मीदवार हम वहाँ खड़े करेंगे। आपने देखा हमारे साथ में मराठा समाज की लीडरशिप है, बंजारा समाज की लीडरशिप है, नाभिक समाज की लीडरशिप है, ओबीसी के कई तबके सामने बैठे हुए थे, मुस्लिम तबके। तो ये सब तबकों को साथ में लेकर इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम ये पूरे चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे। ओबीसी संघटनेचे केंद्र सरकारने राज्यसभा रद्द झाली, याची आपल्या ओबीसी समाजाला हे समजायला पाहिजे की ज्या पद्धतीनं मराठा आरक्षणासोबत फ्रॉड करण्याचं काम या श्रीमंत मराठा असलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यानं केलं, तेच काम ते ओबीसीच्या बाबतीत सुद्धा करत आहेत। आज ओबीसींचा राजकीय आरक्षण हिरावून घेतला, येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून हे ओबीसींच्या त्याच धर्तीवर, ज्या धर्तीवर इम्पेरिकल डेटाच्या नावानं त्यांनी ओबीसीचं जे रिझर्वेशन काढून घेतलं, त्याच धर्तीवर इम्पेरिकल डाटाचा निमित्त करून तुमचं शिक्षणामधलं आणि रोजगारामधलं आरक्षणसुद्धा हिरावून घेतील। यापूर्वी आपण या सगळ्या चारही पक्षांना धडा शिकवा, यांची साथ सोडा, वंचित बहुजन आघाडीच्या सोबत या। तुम्ही एकदा फक्त जर काँग्रेस आणि बीजेपीच्या अलायन्सला जर हरवलं तर त्यांची अक्कल ठिकाणावर येईल। त्याकरिता का होईना तुम्हाला एक नवीन पर्याय म्हणून वंचित बहुजन आघाडीसोबत यावं लागेल। थँक्यू।